हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सतीश जांगड़ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन पर आज हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, ये एक बार ये समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि हम एक बड़े भाग होता है कोई भी विषय का या टॉपिक का, उस पर एक अंग या उसके एक भाग पर या उसके एक उपभाग पर हम उस पर वर्णन करते हैं या कोई लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। देखिए, हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ हिलाकर भी हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। यानी कि जब हम उससे पे विस्तार से संपूर्ण चीज़ों को हम लेते हुए चलते हैं और उस पर पूरी तरह से हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निबंध लेखन कहते हैं। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप यानी कि शॉर्ट रूप में, छोटे शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद लेखन से संबंधित कौन कौन से हमें सावधानियां या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद जो आप लिखोगे वो 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, इनसे कम शब्द ही होने चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए कि वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वाक्य एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा, भाषा सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा एकदम सरल होनी चाहिए ताकि हर किसी को, पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, और उसको वो अच्छी और प्रभावशाली लगे। चौथा पॉइंट, अनुच्छेद में भूमिका अथवा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जिस प्रकार हमारे निबंध लेखन में भूमिका और के निबंध लेखन में 3 चीज़ें मेनली होती हैं हमारी। एक तो होती है भूमिका, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, दूसरा है विषय विस्तार, और तीसरा होता है उपसंहार। इसमें भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनमें विषय विस्तार ही हमको लिखना होता है संक्षेप में। पांचवा बिंदु, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद के प्रभावशाली बन जाता है। यानी कि अनुच्छेद के प्रारंभ में शुरू करते हैं तब हम कोई सूक्ति या उदाहरण या पंक्ति लिख देते हैं तो वो क्या है, अच्छा लगता है और प्रभावशाली, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो वो एग्जामिनर के हमें मार्क्स ठीक मिल जाते हैं। आगे देखिए, अब हम वायु प्रदूषण पर एक अनुच्छेद देखते हैं जिस पर हमको कुछ टॉपिक दिए हैं, बिंदु दिए हैं, जैसे कि हमको वायु प्रदूषण का महत्व के बारे में बताना है। दूसरा बिंदु दिया है हमको वायु प्रदूषण के कारण और उसके प्रभावों के बारे में हमको लिखना होता है। तो ये जो वायु प्रदूषण है, हमें इन 2 टॉपिकों पर हमको ये अनुच्छेद लिखना है। आइए देखते हैं। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप में मिलना नितांत आवश्यक है। यानी कि जो वायु होती है उसका शुद्ध रूप में मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कुहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमिनियम के कारखानों से उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न
होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है, जो एक प्रकार से रोग है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये हमारा क्या है? शॉर्ट और कम शब्दों में ये हमारा अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन कम से 100 से कम शब्दों में हमको लिखना होता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं सतीश जांगड़, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।